I am सीमा यादव फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 वाक्य। सुनते कहते सबका हाल, वाक्य की है यही ही चाल। शंका इच्छा आशीर्वाद, आते प्रश्न या मन के भाव, सरल संयुक्त और मिश्रित होकर बात बताते तीनों काल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगी वाक्य की डेफिनेशन। ठीक है, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक और व्यवस्थित क्यों? क्योंकि शब्द जो हमारे होते हैं उन्हें सीक्वेंस में रखना, उसे सीक्वेंस में रखना, व्यवस्थित समूह मीन्स सीक्वेंस में रखना। जब हम उन्हें सीक्वेंस में रखेंगे शब्दों को तो वो एक सार्थक शब्द से सार्थक वाक्य बन जाएंगे वो। ठीक है, जिनका एक मीनिंग निकलता है। अब है वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोकी खाना खा रहा है। ठीक है, अब इसमें उद्देश्य क्या हुआ? रोकी, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है वो होगा उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में, जो हमारा उद्देश्य है, वाक्य के अंदर उद्देश्य जो हमारा है उसके बारे में जो बात कही जा रही है उसे कहते हैं विधेय। उसे हम क्या कहेंगे? विधेय। जैसे रोकी खाना खा रहा है। ठीक है, रोकी तो हमारा उद्देश्य हो गया, खाना खा रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय। अब है देखो नीचे हम पढ़ेंगे कि वाक्य को, जो वाक्य हैं हमारे, वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर और नंबर 2 रचना के आधार पर। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य। ठीक है, नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य। जिन शब्दों का प्रयोजन कोई सूचना देना होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, कि जिन जो वाक्य हमारे होते हैं उनका प्रयोजन मीन्स उनका उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना, किसी के बारे में जानकारी देना, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना, वो होता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है पृथ्वी गोल है, तो हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिल रही है कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। ऐसे ही है मैं कल बीमार थी, वो अपने बारे में बता रही है कि मैं कल बीमार थी। ठीक है, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। निषेध मीन्स होता है किसी भी चीज़ के लिए मना करना। जैसे यहाँ देखो कि जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चलता है। न मीन्स किसी के लिए मना करना, ना होना किसी काम का, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में न, नहीं और मत, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं खेल नहीं सकता या फिर फूल मत तोड़ो, मना करना, किसी भी चीज़ के लिए मना करना। थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक आप समझ ही रहे हैं कि प्रश्नवाचक किसी भी चीज़ के लिए प्रश्न करना। क्या करना? प्रश्न करना। कि जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है,
तुम कैसे हो, मतलब क्वेश्चन पुटअप करना, वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना, ठीक है, जहाँ पे हम आज्ञावाचक मीन्स परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम बैठकर पढ़ो, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है कि तुम बैठकर पढ़ो। नेक्स्ट है कृपया मेरा बैग ला दो, या मेरा बैग मुझे कृपया करके दे दो। तो उसमें क्या होगा, निवेदन मीन्स हमने रिक्वेस्ट की है कि कृपया मेरा बैग ला दो, ठीक है। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा क्या होता है, अपने मन की इच्छा को बताना, ठीक है। जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, सुझाव, आशीर्वाद या शुभकामना, ये सब चीज़ें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ पर उसने क्या है, आशीर्वाद दिया है। नेक्स्ट है चलो कुछ खा लेते हैं, यहाँ पर क्या किया है, सुझाव दे रहा है कि चलो हम कुछ खा लेते हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मीन्स जहाँ पर हमें शंका होती है, किसी भी चीज़ के लिए हम संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, जिसे आप कहते हो कि जिन वाक्यों में किसी काम के होने के बारे में संदेह या शंका व्यक्त की जाती है, मीन्स डाउट हमें लगता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई हो सकता है ऐसा हो, तो हम अपना अंदाज़ा लगाते हैं वहाँ पर। जैसे न यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल शायद शाम को बारिश हो जाए, इसने यहाँ पर क्या लगाया है, अंदाज़ा लगाया कि शायद हो सकता है शाम को बारिश हो जाए। नेक्स्ट है संभवतः रानी चला जाए, ठीक है, संभवतः रानी चला जाए, वो भी एक अंदाज़ा लगा रहा है कि हो सकता है वो चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में काम की सफलता या असफलता दूसरे काम पर निर्भर करती है, ठीक है, कि काम की जो हमारी सफलता और असफलता दूसरे काम पर निर्भर करती है, उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर मोहित खेलेगा तो मनीष भी खेलेगा, मतलब मोहित का खेलना मनीष भी खेलेगा, ठीक है, मोहित खेलेगा तो ही वो खेलेगा, दोनों ही डिपेंड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब ये इस पर डिपेंड है कि फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड है, वर्षा पर। यदि वर्षा होगी फसल तो ही अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक जो वाक्य भाव, दुख, खुशी, शोक, हर्ष, ये सभी चीज़ों को प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं विस्मयादि वाचक। और विस्मयादि वाचक जैसे एग्जाम्पल में देखो, अरे तुम कब आए, अरे के बाद हमारा जो निशान है वो है विस्मयादि वाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये हमारा, ठीक है। अरे तुम कब आए। नेक्स्ट है ओह यह क्या हो गया, ओह यह क्या हो गया, यहाँ पर भी उसने बताया है। तो ये हमारे विस्मयादि वाचक वाक्य हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य। सरल मीन्स जिसे आप कहते हो सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें हम कहते हैं सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जैसे मीशा खेल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस है ये। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़कर बना हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ, ठीक है। अब पहला वाक्य, नेक्स्ट दूसरा वाक्य, ठीक है, अगला क्या है, दूसरा हो गया, लेकिन बीच में हमने क्या लगाया, पर,
तो ये क्या हो गया, योजक हो गया, दोनों को जोड़ दिया इसने। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक कक्षा में आए और वे पढ़ाने लगे। और लगाने पर दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए। ठीक है, अब देखो कि संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए पर, एवं, परंतु, तथा, किंतु इन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये योजक शब्द हैं। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ दिए गए हों। आश्रित वाक्य जोड़ दिए गए हों वो क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने सुना है कि रोहन घर पहुंच गया है। अब देखो मैंने सुना है ये प्रधान वाक्य हो गया, कि योजक शब्द हो गया जो इनको जोड़ रहा है आपस में। रोहन घर पहुंच गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ मैंने सुना है प्रधान वाक्य हो गया और जो योजक शब्द है कि इसकी सहायता से आश्रित वाक्य रोहन घर पहुंच गया है से जुड़ा है। कि जो योजक शब्द है हमारा उसकी सहायता से प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य दोनों जुड़ गए हैं। ठीक है, और मिश्र वाक्यों में क्या है, कि, क्योंकि, जब, तब, जैसा तैसा, यदि, तो आदि इन योजक शब्दों का प्रयोग होता है। ये हमारा पूरा हो गया लेसन 4।